हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है टेलर सीरीज मेथड और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। वाई 1 पर वैल्यू है 0, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x 0 की वैल्यू है 1 और y 0 की वैल्यू है हमारे पास 0। हमें फाइंड करना है y 1.1 एंड y 1.2। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले h की वैल्यू क्या है। हमें इनिशियल वैल्यू जो x की दे रखी है वो 1 दे रखी है और फाइंड करनी है 1.1 एंड 1.2 पर। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो हमारे पास 1.1 और 1 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.1 का। तो हमारे पास यहाँ पर जो h की वैल्यू हो जाएगी वो 0.1 हो जाएगी। और यहाँ पर इसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं y1 y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। क्यों? क्योंकि टेलर सीरीज क्या कहती है हमें, अगर आपको y1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेलर सीरीज हमें कहती है कि इसकी जो एक्सपेंशन होगा वो y0 h ओवर 1 फैक्टोरियल y0 डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y0 डबल डैश प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश और इसी तरीके से एंड सो ऑन। अगर y1 कर रहे हैं तो यहाँ y0 आ जाएगा और अगर हम लोग y2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ में, अगर y2 की वैल्यू फाइंड करें, जैसे y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1 और y2 क्या हो जाएगा 1.2। तो अगर हम लोग y2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला होगा हमारे पास y1 प्लस h बाई 1 फैक्टोरियल y1 डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बाई 1 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमें y0 की वैल्यू चाहिए। y0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। y1 का मतलब हो गया हमें y 1.1 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें चाहिए y0 डैश की वैल्यू, y0 डबल डैश और y0 ट्रिपल डैश की। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है हम उसी के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब हो गया ये हमें y डैश की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो y डबल डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई और y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास y डबल डैश के बराबर, और अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू y ट्रिपल डैश के बराबर आएगी। इसीलिए अगर हम लोग इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करें, y डैश 0 की वैल्यू लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 पर। तो x की वैल्यू 0 पर क्या थी हमारे पास 1, मतलब x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 थी और y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास y0 डैश की वैल्यू आ गई 1। अब हमें चाहिए y0 डबल डैश की वैल्यू, तो y0 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस y0 डैश, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी तरीके से y0 ट्रिपल डैश की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, y0 डबल डैश के, इसका मतलब ये सेकंड के, और y 4 टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास y3 y ट्रिपल डैश के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, इसे हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। y0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, y0 की वैल्यू हमारे पास है 0 दे रखी थी हमें 0। h हमने इंटरवल कितना लिया है 0.1 का डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और y0 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, y0 डैश की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस h स्क्वायर की वैल्यू दैट मीन्स 0.1 की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y0 डबल डैश, और y0 डबल डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। y0 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 2 है और इसके बाद की सभी वैल्यूज हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस 0.1 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 0.1 पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 एंड सो ऑन। हम लोग एक बार यहीं तक ही वैल्यू लेंगे एंड सो ऑन लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो और इसी तरीके से पावर में बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 प्लस 0.1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 की स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 0.1 की पावर 3 बाई
ये 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.1 की पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल और ऊपर है हमारे पास 2। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 से हमारे पास हो जाएगा 12। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 0.1 की पावर 5 आएगा और ये कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो 5 फैक्टोरियल में से 2 कैंसिल हो गए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 0.11034। ओके, अगर आगे भी लेना चाहो तो आगे भी इसकी डिजिट्स ले सकते हो, 3 4 और ये जो 1 8 है यहाँ तक ले सकते हो। अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहो तो पॉइंट के बाद हमने 5 डिजिट तक छोड़ दिया है। अब इसी तरीके से जब हम लोग y2 करेंगे तो इसके लिए भी वही सारी कैलकुलेशन फिर से करेंगे हम लोग, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की थी। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने पहले यहाँ y0 लिया था, अब क्या लेंगे हम y1। तो y1 डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x1 प्लस y1। x1 हमारे पास क्या है, अब देखो हमारे पास x0 की वैल्यू थी 0, x1 की वैल्यू थी 1.1, x2 की वैल्यू है 1.2। ये 3 वैल्यूज है हमारे पास। तो x1 की वैल्यू हुई 1.1, x और y1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.11034। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नोट कर लेते हैं यहाँ से, 1.1 प्लस 0.1134। आंसर आ जाएगा 0.2134। 1.1 प्लस 0.11034 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया 0.21034। तो यहाँ लिख दो y1 की वैल्यू कितनी आई, 1.12034। फिर हम लोग y1 डबल डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस y1 डैश, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1.21034, तो ये हो जाएगा 2.21034। और फिर फाइंड करेंगे हम लोग y1 ट्रिपल डैश, उसकी वैल्यू हमारे पास है y1 ट्रिपल डैश की वैल्यू y2 डैश के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 2.21034 हो जाएगी। और इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन जो था वो भी 2.21034 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या आएगा, y2 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.11034, h की वैल्यू है 0.1, y1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमने अभी निकाली है y1 डैश की वैल्यू, y1 डैश की वैल्यू है 1.21034। तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 1.21034। इसकी पावर क्या है हमारे पास, 1 ही है। h की वैल्यू हमने रख दी और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। h स्क्वायर करेंगे तो 0.1 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1.21034, क्योंकि y1 ट्रिपल डैश की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो वो आएगी हमारे पास 2.21034। फिर इसी तरीके से 4 टाइम करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास रिपीट होगी। पॉइंट हमने क्या किया, y1 डैश, y1 डबल डैश और y1 ट्रिपल डैश। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर वाले के अंदर y1 डबल डैश की वैल्यू हमने रखी है। अगर हम आगे करें तो 0.1 की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू, ये भी वैल्यू सेम है 21034, इसके बाद की वैल्यूज भी सेम है 0.1 की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2.21034 प्लस एंड सो ऑन। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, पुट करके देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं कैलकुलेटर से। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास
इसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.24280 के बराबर आती है। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो y 1.1 पर वैल्यू हमारे पास आई थी 0.11034 और जो 0.12 की वैल्यू है वो हमारे पास ये आई है।